हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ बी। तो आज हम देखने वाले हैं दैट हाउ वी कैन क्रिएट ऑल दीज सेटिस्फाइंग वीडियोस जो कि इंस्टा पे काफ़ी वायरल है। तो द ओनली सॉफ्टवेयर दैट वी नीड इज़ यप ब्लेंडर, मास्टर ऑफ ऑल। सो गाइस, आप लोगों को ब्लेंडर के थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए, तो आपको ये वीडियो फॉलो करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन सेट करते हैं। तो इंस्टा के लिए जो बेस्ट रहता है दैट इज़ 1080 एंड 1920। तो ये आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेगा इंस्टा रील के हिसाब से, एंड जो सपोर्ट भी करता है हाईएस्ट क्वालिटी दैट इज़ 1080 1920। सो हम एक प्लेन ऐड करेंगे। तो इसका हमारा बेसिकली ये पॉइंट है कि हम अपना बैकग्राउंड एक क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसको एक इन्फिनाइट बैकग्राउंड देंगे। तो पीछे वाले एक एज को एक्सट्रूड करके कंट्रोल बी से बेवल कर रहे हैं हम इसको, एंड हम इसको स्मूथ कर देंगे। तो ये है हमारा इन्फिनाइट बैकग्राउंड। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखें और कैमरा से देखें तो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल इन्फिनाइट होगा, उसमें कोई शार्पनेस नहीं होगी, कहीं वो बैकग्राउंड आपको एजी सा नहीं लगेगा, बिल्कुल ही स्मूथ होगा। ग्रेट। सो जो ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें जस्ट मैं अपने क्यूब की प्लेसमेंट थोड़ी डिसाइड कर रहा हूँ, एंड मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे सीन के हिसाब से क्या करना सही रहेगा। तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा, आपको जो एंगल सही लगे आप उस तरीके से चेंज कर सकते हो अपना। तो मैं एक बार स्प्लिट कर देता हूँ अपनी स्क्रीन। तो जो ये साइड वाला पोर्शन होगा ये हमारे बेसिकली रेंडर व्यू के लिए होगा। तो जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ अपने राइट साइड में, जस्ट कि क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं लेफ़्ट साइड में से देख सकता हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है, आपका काफ़ी टाइम बचता है कि आप वहाँ पे राइट साइड में जैसे मैं अपने कुछ चेंजेस करता रहूँगा ऑब्जेक्ट में, एंड मैं डायरेक्टली वो चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी तो जैसे काफ़ी डार्क है इसमें, क्योंकि हमने लाइट्स वगैरह ऐड नहीं करी है, तो हम अभी लाइट्स वगैरह ऐड करेंगे इसमें। ये सब ऑफ करके, ताकि वहाँ पे सिर्फ हम लोगों को अपना रेंडर व्यू दिखे एक बारी प्रॉपर। सो नाउ लेट्स गो विद एरिया लाइट्स। तो अभी जैसे आप देख सकते हो, थोड़ी लाइट्स के बाद अभी आपको दिखना शुरू हो गया होगा ये। आई थिंक 1000 सही रहे। हाँ, आई गेस इट लुक्स गुड। थोड़े से और चेंजेस करने पड़ेंगे मे बी, बट लेट्स सी। तो एक लाइटिंग सेटअप है दैट इज़ 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, जो कि काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी लोग यूज़ करते हैं जब भी वो अपने प्रोडक्ट एनिमेशंस वगैरह बनाते हैं। उसमें एक की लाइट होती है, एंड देन 3 लाइट्स होती हैं बेसिकली वो, ठीक है। उन तीनों की पोजीशनिंग थोड़ी अलग सी होती है, एडजेसेंट वेज में वो कनेक्टेड होते हैं लाइट्स, एंड उनकी स्ट्रेंथ्स थोड़ी डिफरेंट होती है। एंड वो 3 पॉइंट लाइट काफ़ी फेमस है वो सेटअप, ठीक है। उसके कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप वो चेक कर सकते हो। जब कभी आप कोई प्रोडक्ट एनिमेशन बनाते हो तो वो लाइटिंग सेटअप काफ़ी यूज़फुल रहता है। सो मैं अपने ऑब्जेक्ट का एक बारी जो बेस है वो एक बारी मैच करा रहा था ग्राउंड से, एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम कि हम अपना जो मेन पार्ट है, क्लोथ बेसिकली, जो हम सिमुलेट करने वाले हैं, वो हम प्लेन से करेंगे। आपके पास एक सिंपल प्लेन है, ठीक है। सो लेट्स नेम ऑल दीज फर्स्ट। ये हैबिट काफ़ी अच्छी होती है यार, कि अपने हर एक ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप
नाम दो प्रॉपर्ली, ताकि फ्यूचर में कभी जब आपके पास एक काफ़ी बड़ा सीन और काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हो तो आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्लोथ का। हमने इस प्लेन को क्लोथ दे दिया है, सो जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, क्लोथ बेसिकली क्या होगा कि ये इसको क्लोथ की प्रॉपर्टीज़ दे देगा। एंड कुछ सेटिंग्स करने के बाद, स्पेस बार दबाने के बाद आप देख सकते हो आप पे एक काइंड ऑफ एनिमेशन चल रहा है एंड अभी बिल्कुल एक्ट कर रहा है, लाइक ग्रेविटी वाला फैक्टर आ गया इसमें। तो इसके बाद सबसे पहले मैं एक बारी थोड़ा ये अपना जो सॉलिड व्यू पोर्ट है इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कैविटीज ऐड करके आप देख सकते हो जो एजेस हैं वो थोड़ी बोल्ड सी हो गई हैं। सो नाउ यू कैन सी इट वेरी प्रॉपर्ली। यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ कोर्स, ये वाला काम का नहीं है, बस जिसमें क्लोथ वाला पार्ट आएगा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी ये बिल्कुल फ्लैट है ना। अब इसको थोड़ा क्लोथ के जैसा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसमें सॉलिडिफाई लगा देता हूँ ताकि इसकी थोड़ी थिकनेस जो है इसमें आए, क्योंकि क्लोथ यार होता है थिकनेस होती है उसमें, राइट। थोड़ा रियलिस्टिक सा लगे उस चीज़ के लिए बस। तो अभी जैसे ये फ्लैट है तो उस चीज़ को हम लोगों ने चेंज करना है। सो बाय द वे जो वो वीडियोस थे उनमें आप स्टार्टिंग में यही देख रहे थे कि पहले जो पहला शॉट था उसमें सब फ्लैट था एंड नाउ यू कैन सी एक सब डिवाइड जब मैंने किया इस चीज़ को, इस प्लेन को, नाउ यू कैन सी कि अब ये एक्ट करने लगा है क्लोथ की तरह। जितने इस प्लेन में पॉइंट्स, वर्टिसेस या फेसेस ऐड हो रहे हैं उस हिसाब से अभी एक्ट कर रहा है जब ये कोलाइड कर रहा है उस क्यूब के साथ। तो क्यूब एंड प्लेन में हमने वैसे कोलिजन ऐड करा हुआ है, ठीक है, तभी वो इस तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहा है क्लोथ हमारा। तो बेसिकली हमारा आइडिया सिर्फ यही है कि हमने सबसे पहले जब फ्लैट था विद ज़ीरो फेसेस, लाइक जब हमने सब डिवाइड ही नहीं करा था प्लेन को, तब हमें रेंडर करने हैं अपने सैम्पल्स एंड देन हमें सब डिवीजन बढ़ाते रहना है। सो नाउ यू कैन सी कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, राइट। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, ग्रेट। सब आप देख सकते हो इसको, तो अभी आप शेड स्मूथ करके और स्मूथ कर सकते हो। अब आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ लग रहा है। अब आपको इससे ज़्यादा भी अगर स्मूथ चाहिए तो इसमें अलग से एक मॉडिफायर, सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं एंड ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। सो बाय द वे यू कैन सी आप अनसब डिवाइड कैसे कर सकते हो। ये चीज़ पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। सो गाइज नाउ इट्स टाइम कि जब आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखा सको, तो मैं थोड़े मटेरियल्स ऐड कर रहा हूँ, लाइक इस सीन को थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए। तो एक शाइनी इफेक्ट दे दिया अपने फ्लोर को, रफनेस बिल्कुल ही कम करके, एंड क्यूब को मैं थोड़ा ग्लासी इफेक्ट दे रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस पार्ट was the most difficult part, like for me। मैं बता नहीं सकता कि मैं कलर डिसाइड करने में मैंने कितना टाइम लगा दिया। आई वॉज लाइक वाओ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा होगा, बट हाँ ठीक है। तो ये पार्ट मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट था। तो इस पार्ट को भी आप चाहो तो यू कैन स्किप, या थोड़ा मैंने ऑलरेडी फास्ट कर दिया होगा वैसे वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो और अपने कलर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता है कि ये कोई देखना नहीं चाहेगा। सो या
बारी आती है हमारी कि रेंडर सेटिंग्स की। तो हम बेसिकली हम लोगों को क्या रेंडर सेटिंग रखनी चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल हमने 70 फ्रेम्स कर दिया है, आई थिंक इतना हमारे लिए सही है। एंड देन आप वो फोल्डर सेलेक्ट करो जहाँ पे आपको ये फाइल्स अपनी रेंडर करनी है, ठीक है। वो फोल्डर आप बना सकते हो। एंड इसके बाद सैम्पल्स को आप 200 से 300 रख सकते हो। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। एंड लुक थोड़ा मीडियम हाई कंट्रास्ट प्रेफर करता हूँ मैं, बिकॉज दैट लुक्स कूल। थोड़ा कंट्रास्ट होना चाहिए, थोड़ा एक अच्छा इफेक्ट देता है वो, यू नो। ओके। एंड ऑल्सो आपके क्लोथ में आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दे रखे होते हैं इन्होंने डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं, जैसे आपको रबर, लेदर, डेनिम, कॉटन। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या जो आपको सही लगे। तभी आप देख सकते हो मैंने बाकी कुछ ट्राई किए थे बट ये थोड़ा वियर्डली एक्ट कर रहे थे, तो मैं वापस अपने सिल्क पे आ गया, ठीक है। सो दैट इज़ इट गाइज। बेसिकली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सब डिवीज़न का सारा काम है। पहले फ्लैट रखो प्लेन पूरा, एंड देन अपने पूरे 60 फ्रेम्स रेंडर कराओ। एंड देन फिर एक बारी प्लेन को सब डिवाइड करो, उसमें थोड़े फेसेस आ जाएंगे, फिर वापस से 60 फ्रेम्स रेंडर करो। हाँ, एंड जब आप रेंडर कर रहे होगे तो एक चीज़ दिमाग में रखना, आप लोगों को इस तरीके से फोल्डर्स कुछ बनाने होंगे। आगे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। ये वाला रेंडर तो नहीं, लेकिन मैंने एक और रेंडर करा था, ठीक है, सेम तरीके से ही बिल्कुल। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो ये मैं फ़ोल्डर्स क्रिएट कर रहा था कि कितने फेसेस हैं, लाइक हर एक सब डिवीज़न के बाद मेरे पास कितने फेसेस आएंगे। सो यू कैन से यहाँ पे आपके पास पूरे स्टैट्स दे रखे हैं ऑलरेडी। सो अभी आप देख सकते हो कितने सब डिवीज़न के बाद ये थोड़ा सा एजी सा लग रहा है। इसका सॉल्यूशन है कि आपको एक अलग से मॉडिफायर, सब डिवीज़न मॉडिफायर एक ऐड कर देना है। आप इसके लेवल्स भी बढ़ा सकते हो, मैंने बढ़ाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी स्मूथ लग रहा है। तो आप बढ़ा सकते हो अगर आप चाहो। जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो पीसी है या लैपटॉप है, यू नो, ब्लास्ट ना कर जाए, बाकी सब ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये चीज़ बनानी है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल शो कर देता हूँ जो मैंने एक रेंडर किया था। तो उसमें मैंने इस तरीके से फोल्डर्स अपने कुछ मैनेज किए थे। तो ये एक गाड़ी का था बेसिकली, मस्टैंग का। तो इसमें कुछ नहीं था, सेम तरीके से प्लेन आ रहा था नीचे एंड देन उस गाड़ी पे लग रहा था। आप देख सकते हो अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं, 4 फेसेस, 16 फेसेस, 64 फेसेस, देन 256 फेसेस। तो ये आप देख सकते हो। लास्ट वाले का लास्ट देखोगी काफ़ी स्मूथ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेंडर करना है और इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है ताकि आपको आसानी हो। एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स में आने के बाद अपनी वो सारी चीज़ें एक बार इंपोर्ट कर लेनी है आपको, ठीक है, वो हर एक फ्रेम जो आपने रेंडर करा है। ओके। एंड सो गाइज, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आई फील काइंड एम्बैरेस्ड, ठीक है, कि मेरे को ये नहीं पता कि इस सीक्वेंस को मैं इन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, लाइक इसका ऑर्डर मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो मैं मैन्युअली कर रहा था। बट डू लेट मी नो अगर किसी को इस चीज़ का सॉल्यूशन पता है,
तो प्लीज़ मेरे को बताएं, मुझे पता नहीं था। Okay, so that is it for today. And if you guys like this video, don't forget to subscribe and share this with your friend जो आपको लगे that the one who is like interested और जो ब्लेंडर सीखना चाहता है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. And keep smiling. Bye.